तो हम पढ़ रहे हैं आईआईटी नीट फाउंडेशन क्लास 6 का फिजिक्स। और ये पार्ट होने वाला है कौन सा? 5th पार्ट। कौन सा पार्ट? 5th पार्ट। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्या टॉपिक इसके अंदर कवर अप करेंगे, जरा ये देखते हैं। इसमें यूनिट कन्वर्जन सबसे बड़ा टॉपिक हम लोग कवर अप करने वाले हैं, और थोड़ा सा स्लाइटली छोटा सा हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं मास, लेंथ और टाइम की, जो स्टैंडर्डाइज हुई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के। तो पहला जो टॉपिक आज का हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लेते हैं कि लेंथ का क्या हुआ। तो सबसे पहला देखते हैं मीटर। मीटर को सबसे पहली बार 1971 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें वो हुआ कहाँ? वो फ्रांस के पेरिस में हुआ। कहाँ हुआ? फ्रांस के पेरिस में। फ्रांस के पेरिस में हुआ और बताया गया कि हमारा अर्थ इस तरीके से गोल है। बोलो बोलो, गोल है। अगर अर्थ के पूरे डिस्टेंस को किस तरीके से मेजर किया जाए तो पोल से इक्वेटर, देखो इसको इक्वेटर कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इक्वेटर। और इसको पोल कहेंगे। तो पोल से इक्वेटर तक का जो लेंथ है, पोल से इक्वेटर तक का जो लेंथ है उसके 10 मिलियन से डिवाइड कर दीजिए। पूरे लेंथ को मान लिया L, पूरे लेंथ को क्या मान लिया? L, और उसको 10 मिलियन से डिवाइड कर दिया। 10 मिलियन से डिवाइड किया, वो जो वैल्यू आया उसको 1 मीटर बोला गया। क्या बोला गया? 1 मीटर। बात समझ में आई? अच्छे से समझ में आ रहा है? तो 10 मिलियन से डिवाइड किया गया किसको? बताओ जरा। किसके लेंथ को? लेंथ ऑफ पोल टू इक्वेटर। लेंथ ऑफ पोल टू इक्वेटर। ये पोल है हमारा, इसको कहेंगे पोल और इसको कहेंगे इक्वेटर। तो पोल से इक्वेटर तक का जो लेंथ था उसमें कितने से डिवाइड किया गया? 10 मिलियन से। कितना से? 10 मिलियन से। बात समझ में आ गई? तो 1 मीटर को अगर डिफाइन किया जाए, 1 मीटर को अगर डिफाइन किया जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। तो 1 मीटर को अगर डिफाइन किया जाए तो कहा जा सकता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 1 बाई 10 मिलियन ऑफ किसका? डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। तो 1/10 मिलियंथ पार्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द इक्वेटर इज कॉल्ड द 1 मीटर। बात समझ में आ गई? अब ये घटने बढ़ने वाली तो है नहीं लेंथ, इसीलिए लेंथ को इस तरीके से मेजर किया गया और मीटर को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ये एकदम ब्रह्मास्त्र है, इसको लिख के रख लेना है। एक और शॉर्ट फॉर्म इसी को लिख लेता हूं। 1 मीटर इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ पोल टू इक्वेटर अपॉन में 10 मिलियन। क्या बात अच्छे से समझ में आ गई? तो ये फॉर्मूला है किसका? 1 मीटर का। 1 मीटर कहां से निकला था? अच्छे से समझ में आ गया? अब हम लोग किलोग्राम के ऊपर में आते हैं, ठीक है ना? तो किलोग्राम क्या था? तो बताया जाता है कि स्टैंडर्ड किलोग्राम इज अ मास ऑफ अ सिलेंडर मेड फ्रॉम द प्लेटिनम इरिडियम एलॉय एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो केजी बना वो एक सिलेंडर था। क्या था? सिलेंडर था। इस तरीके का एक सिलेंडर ले लिया हम लोगों ने, तो
इतना लंबा नहीं था, छोटा ही था, ठीक है। सिलेंडर भरा हुआ होता है, सिलेंडर मतलब गोल रॉड नहीं होता है उस तरीके का। उसको हमने क्या किया कि ये किसका है, प्लेटिनम, किसका है, प्लेटिनम, और इरिडियम, इसका एलॉय बना। इरिडियम ये एक तरीके का क्या है, एलॉय है। क्या है, एलॉय। और इसका टेम्परेचर क्या था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। बात समझ में आया। उससे एक सिलेंडर बनाया गया और उसी को 1 kg, मतलब उसके वजन को 1 kg माना गया। चलो अगला क्या है, टाइम है, ठीक है ना। तो टाइम बड़ा ही खतरनाक चीज है, इसमें काफी सारी चीज आएंगे, ठीक है ना। तो टाइम आखिर क्या है, टाइम को अगर डिफाइन किया जाए तो इंटरवल, ये क्या है, एक तरीके का इंटरवल बिटवीन टू इवेंट, टू इवेंट्स, दो घटनाओं के बीच का जो इंटरवल है उसे हम टाइम कहेंगे। इसको साधारण भाषा में समझने के लिए हम समझते हैं कि हमारे पास ना एक बाइक है इस तरीके से, या साइकिल मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरीके से साइकिल कोई चला रहा है, ठीक है। एक लड़का यहाँ पे बैठा है, ढुंगू ढुंगू कर रहा है, यहाँ से ही पहुँच गया यहाँ, कहाँ पहुँच गया, यहाँ। पहला बार यहाँ था और दूसरे बार में ही पहुँच गया यहाँ, इस तरीके से साइकिल चलाते हुए, ढुंगू ढुंगू करते हुए, ठीक है। लड़का पहुँच गया इस तरीके से चलाते मैं साइकिल। तो यहाँ से यहाँ तक आने में दो घटनाएं हुई, पहला बार यहाँ आपने देखा और फाइनल यहाँ देखा। तो दो इवेंट के बीच में जो इंटरवल था उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम। क्या बोलेंगे, टाइम। यही टाइम था। टाइम को मेजर करने के लिए बड़ा अच्छे से क्वेश्चंस इसके अंदर से आने वाले हैं, इसको बड़े अच्छे से समझना है कि सोलर डे क्या है। सोलर डे क्या है, सोलर डे का मतलब है कि टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन देयर ओन एक्सिस। मान लो कि अर्थ इस तरीके से, ठीक है, अपने एक्सिस पे अर्थ कंप्लीट एक बार घूम गया, कंप्लीट एक बार घूम गया। जैसे देखो मैं घूमने वाला हूं, एक बार कंप्लीट घूम गया, उसको कंप्लीट एक कहोगे। अच्छा देखो मैं यहाँ पे हूं, एक बार घूम के दिखाऊं, ऐसे, यही ना होगा वन कंप्लीट। तो एक कंप्लीट रोटेशन करने में अर्थ को जितना टाइम लगता है उसे हम लोग 1 सोलर डे कहेंगे। क्या बोलेंगे, 1 सोलर डे। उसको कैसे डिफाइन करेंगे, 1 कंप्लीट एक्सियल रोटेशन, एक्सियल rotation of earth is called 1 solar day। बात समझ में अच्छे से आई आपको। एक सोलर डे का मतलब होता है एक्सिस के ऊपर में, लट्टू हम लोग फेंकते हैं ना ऐसे करके, लट्टू, लट्टू में जो इतना बड़ा लोहा रहता है वही एक्सिस है उसका। बात समझ में आ गया। तो एक्सिस पे साइकिल चलता है, साइकिल में धुरा होता है ना, ऐसे लगा हुआ लंबा सा रॉड, तो उसको एक्सल कहेंगे। तो वही एक्सिस है। एक बार साइकिल के चक्का को नचा दिया तो 1 एक्सियल रोटेशन हो गया। बात समझ में आ रही है आपको। अगला टॉपिक है मीन सोलर डेज। ये जरूरी नहीं है कि सोलर रोटेशन, कहता है कि एवरेज निकाल लो। क्या निकाल लो, एवरेज। तो कहता है कि व्हेन द अर्थ कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन जब कंप्लीट करता है, ठीक है ना, अराउंड द सन, एक पूरा रेवोल्यूशन सन के चारों ओर। अब ये देखो क्या है,
ये सूरज है, मान लो कि यहाँ पे सूरज है, सन, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से रोटेट कर रहा है कौन, अर्थ। कौन कर रहा है, अर्थ। यहाँ से शुरू किया चलना और यहाँ दोबारा से पहुंच गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे वन मीन सोलर डे, इसको कहेंगे, क्या बोलेंगे, मीन सोलर डे, क्या बोलेंगे इसको, मीन सोलर डे। मतलब कि ये एक साल के बराबर होगा, लगभग 365 दिन। कितना होगा, 365 दिन के बराबर होता है मीन सोलर डे। समझ में आ गया। सोलर डे कितने के बराबर होता है, 24 घंटे के। सोलर डे मतलब 24 घंटा, अब मीन सोलर डे मतलब 365 दिन। आगे टॉपिक पे आते हैं, और अब है आवर। क्या है, आवर। आवर, अच्छा एक बात बताओ, आवर आखिर क्या है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। एक दिन में वन डे हैज 24 आवर्स, ठीक है। तो 1 आवर अगर यहां पे हम लिख दें तो ये 24 इससे आगे गुना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 डे, ठीक है ना। अब ये 24 को ला करके इसमें डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, 1 आवर इक्वल टू 1/24 डे। बात समझ में आया क्या। 1 आवर को कैसे डिफाइन करेंगे, 1/24 डे इज इक्वल टू 1 आवर। बात समझ में आ रही है, अच्छे से आ रही है ना। एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। उस 24 से अगर हम एक दिन को ही डिवाइड कर दें, पूरे दिन को 24 से डिवाइड कर दें 24 से, तो 1 आवर निकल जाएगा। अच्छा, अब अगला देखते हैं। आवर के बाद है मिनट की बारी। मिनट, आखिर मिनट क्या है, बड़ा आसान है। हम लोगों ने क्या देखा, एक घंटा में 60 मिनट होता है, एक घंटा में 60 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा, जरा देखिए, ये हो जाएगा, पहले तो आप 1/24 कर लीजिए, 1/24 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 आवर हुआ। इसको क्या कहेंगे, 1 आवर। 1 आवर इज इक्वल टू 1/24। और 24 आवर में, एक आवर में कितने मिनट होंगे, 60। तो इसको 60 से अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो बताइए क्या रिजल्ट होगा, 1/1 जीरो का 0 होगा, 6 चौक 24 का 4 होगा, 2 बच गया, 6 दूनी 12 13 14। ये रिजल्ट हमारा आना है। बात समझ में आ रही है क्या, 1440, एक मिनट में 1440। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर सेकेंड निकालना हो तो सेकेंड क्या होगा, पहले तो एक घंटा, तो 1/24 को 1 आवर बोलेंगे। 1/24 मतलब दिन को काट दिया कितने में, एक घंटे में। अब एक घंटे में क्या होता है बताइए, 60 मिनट होगा, और 60 मिनट में क्या होंगे, 60 सेकेंड्स होंगे। बात समझ में आ रही है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 1/86400, ठीक है ना। और ये सारे के सारे क्या है, 1 सोलर डे जो हमारा है, मीन सोलर डे, उसका पार्ट होगा। एक बार हम समअप करते हैं पूरे चीज को, ठीक है ना। समअप कैसे करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। 1/24 hours in 1 mean सोलर डे। क्या कोई दिक्कत, 24 घंटे होते हैं एक मीन सोलर डे में, ठीक है। तो अब बताओ, एक घंटा, तो 24 को हम ऐसे लिख सकते थे, 24 मल्टीप्लाई बाई 1, हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा ये, इन
1 मीन सोलर डे। तो 1 आवर को यही रहने देंगे, 24 को उधर डिवाइड कर देंगे। तो 1 आवर का डेफिनेशन क्या मिला? 1 आवर इज इक्वल टू 1 मीन सोलर डे। बोलिए जरा मेरे साथ, 1 मीन सोलर डे अपॉन में 24। आया ना? पहला चीज मिला आपको, ठीक है। अब 1 आवर है, अब इसको मिनट में बनाना होगा, इसको मिनट में। तो अगर हम इसको लिखेंगे 1 मिनट, 1 मिनट को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 मीन सोलर डे है हमारे पास, उसमें हम नीचे क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 बाई 24 इंटू 60, मतलब क्या हो जाएगा रिजल्ट? 1/1440 मीन सोलर। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से सेकेंड को क्या डिफाइन किया जा सकता है? बोलो। 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा? 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा? 1/24 इंटू 60 इंटू 60। तो ये क्या रिजल्ट देगा? 1/86400 मीन सोलर डेज। मीन सोलर डे। 3 चीज को हमने अच्छे से डिफाइन कर लिया। आवर, मिनट और सेकेंड। अच्छे से समझ में आ गया? यस सर। लेकिन अगली बारी है कि एक साल में, 1 ईयर में, 1 ईयर में कितने डेज होंगे? तो ये डेज होती है 365 एंड क्वार्टर डे। क्वार्टर मतलब 1/4। इसीलिए 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है। 4 साल में एक दिन बढ़ जाएगा। 365 क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 6 घंटा। कितना घंटा? 6 घंटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 365 डे एंड 6 आवर्स को हम क्या कहेंगे? 1 ईयर। 1 ईयर। इसीलिए अब एक टर्म आता है लीप ईयर। लीप ईयर हम क्या करते हैं? हर एक 4 साल के बाद इसी 6 घंटा को जोड़ के एक दिन बढ़ा लेते हैं। इसीलिए लीप ईयर क्या होता है? 29 डेज का फैब होता है। लीप ईयर में क्या होता है? इस 6 आवर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 24 आवर आ जाएगा। आएगा ना? इसी को कहेंगे 1 डे। क्या कहेंगे? 1 डे। और एक दिन 4 साल के बाद ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 366 डेज। तो लीप ईयर कितने दिनों का होता है? 366 दिन का। लीप ईयर कितने डेज का होता है? 366। बात समझ में आया? और हर एक 3 साल के बाद ये आता है, मतलब कि चौथा साल लीप ईयर होता है। बात समझ में आ रही है बेटा? क्यों लीप ईयर होता है 66 डेज का, 366 डेज का? क्योंकि जो मीन सोलर डे है, जो 1 ईयर है, वो 1 ईयर कितने दिनों का होता है? 365 दिन 6 घंटे। तो 365 दिन तो रख लेते हैं, लेकिन 6 घंटा को जमा करके रखते हैं। चौथा साल में एक दिन बढ़ा लेते हैं। बराबर हो गया? ठीक है ना? तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट लीप ईयर का आया था। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम लोग कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, कन्वर्जन शुरू करें।